हाय गाइस। बच्चों के ना दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर ये लॉ सब्जेक्ट हमारे लिए डिफिकल्ट है, कैसे इसमें स्कोर करें, किस तरीके से हम लोग इसमें मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं या एग्जेम्पशंस कैसे ला सकते हैं। तो चलिए आज कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला है, ये कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं होती है, नो सेलेक्टिव स्टडी। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जो हम 5 चैप्टर्स कर जाएं, 7 चैप्टर्स कर जाए और पास हो जाए। देखो भैया, ऐसा नहीं होता। जब आईसीएआई अपने एग्जाम्स कंडक्ट करता है तो कोई से भी चैप्टर को वो इंपॉर्टेंट बना सकता है, कोई से भी चैप्टर का वेटेज कम कर सकता है। मतलब अगर कोई चैप्टर हो सकता है कि कई सालों से 5 से 10 नंबर के बीच में आ रहा है, हो सकता है वो किसी अटेम्प्ट में से 2 या 3 नंबर का आए। और हो सकता है कि कोई चैप्टर जो 2 या 3 नंबर का आ रहा है वो हो सकता है 7 से 8 नंबर का आ जाए। यानी कि हमें कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें पहले करने हैं, ठीक है, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से करने हैं, बट हमें सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आता है कि आप लोग जब भी अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करें तो एक समरी तैयार करिए। जब भी आप पढ़ते हैं क्लास के अंदर तो एक समरी तैयार करते रहिए। जो समरी है वो आपको हर हफ्ते रिवाइज करनी है। मतलब आपको अपने ओन लैंग्वेज में, जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उसके अलावा एक ओन लैंग्वेज में, ठीक है, आपको सेक्शन वाइज एक समरी तैयार करनी है और शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, चार्ट्स बनाने हैं। और एवरी वीक आपका एक टारगेट होना चाहिए कि जैसे संडे को 2 घंटे जो भी पूरे वीक में आपने पढ़ाई करी है वो आपको रिवाइज करना है। पुराने चैप्टर्स भी आपको रिवाइज करने हैं। इस तरीके से जितनी मल्टीपल टाइम्स आप रिकॉल करते जाएंगे अपने सब्जेक्ट को, उतना ही अच्छा आपको याद रहेगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना लॉ के सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है कि हम लोग लॉ पढ़ तो लेते हैं बट हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए, लॉ के अंदर कभी भी 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से मार्क्स नहीं आते। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप चैप्टर कवर करते जाएं, आप उसके साथ में उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी रेगुलर रखिए। चैप्टर खत्म हुआ, उसके साथ में उसके सारे क्वेश्चंस उठाने हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिमिलर क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके आंसर्स को मन में रिवाइज करना है एंड देन अगले चैप्टर की तरफ मूव करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये सेक्शंस को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, एडवाइजरी यही है कि सेक्शंस याद करिए। जितने ज्यादा हमें सेक्शंस याद रहते हैं ना, उनका कंटेंट भी हमें याद रहता है। जब आपको सिर्फ कंटेंट आता है, सेक्शन नहीं आता, देयर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। बट जब आपको सेक्शन भी याद है, कंटेंट भी याद है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, मुझे सेक्शन भी पता है, ठीक है, मुझे अंदर का कंटेंट भी पता है। नेक्स्ट आता है कि कैसे आप अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप दीजिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 2, 3, 4, उतने मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट होता है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको ये चैप्टर आता है। आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो और आप कितना आंसर लिख पा रहे हो, किस परफेक्शन के साथ लिख पा रहे हो। आपके आंसर्स जब चेक होके आते हैं तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। एक लेवल को आपको पता लग जाएगा कि आज मैं इस लेवल पे हूं, मुझे इस लेवल से ऊपर उठना है। तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपको हेल्प करेगा हमेशा एक लेवल अपग्रेड करने के लिए। और लास्ट, कि सर प्रॉब्लम यही तो है, याद ही तो नहीं रहता, क्या करें? तो याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, ठीक है, और बहुत बच्चों को मैंने देखा है ये चीज फॉलो करते हुए और बहुत अच्छे से स्कोर करते हुए। तो देखिए, मैं क्या करता था, जब मेरे को दिक्कत आती थी, मेरे को सब्जेक्ट याद नहीं होता था, तो मैं उसको अपनी ओन लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लेता था। अपने फ़ोन में अपने ही वॉइस में खुद ही रिकॉर्ड कर लेता था, ठीक है, कि ये सेक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्शन नंबर 20 के प्रोविजंस ये हैं, ठीक है, ये बोलता है ये इसके पेनल्टीज है वगैरह वगैरह। और मैं अपनी ओन लैंग्वेज में समराइज नोट्स में रिकॉर्ड कर लेता था। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता था, मैं फ्री होता था, मैं वॉक पे जाता था। जब मैं थक जाता था कि अपनी पढ़ाई करके थक गया, थोड़ी देर वॉक पे जा रहा हूँ, तो मैं अपना ही ऑडियो बार बार सुन लेता था। इससे क्या होता था कि मेरे को रीड करने नहीं पड़ता था, और ऑडियो सुनने से वो मेरे को ऐसे टिप्स पे रहते थे, मेरे सेक्शंस इस तरीके से मेरे को प्रोविजंस याद होते थे कि वो लॉन्ग टर्म तक मैं भूल नहीं पाता था। तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हैं और लॉ के अंदर आप एक एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।